होटल अपार्टमेंट्स में, होटल रूम्स में एक थोड़ा सा रिस्की एक चीज, रिस्क ये है जो टोटल के उसके ऊपर आप कंप्लीटली डिपेंडेंट हैं ऑन द मैनेजर एंड और ऑपरेटर। होटल ऑपरेटर के ऊपर आप कंप्लीटली डिपेंडेंट हैं। कल को अगर फॉर सम व्हाट रीजन, ये दुबई में ये हो चुका है, होटल ऑपरेटर्स फेल्ड। प्रॉब्लम ये है कि अगर ऑपरेटर किसी वजह से छोड़ जाता है, ये नहीं कर सकता। दुनिया के अंदर अदालत, जस्टिस सिस्टम चीजें बैंकरप्ट लोगों को या कंपनीज को हमेशा सपोर्ट करती है। भाई नहीं है, पैसे नहीं चल रहा तो क्या करें, सूद तो नहीं है ना, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। और प्रॉब्लम जो उससे राइज होता है वो ये है कि होटल के कमरे को आप इंडिपेंडेंटली खुद से रेंट आउट नहीं कर सकते। सो दिस इज अ प्रॉब्लम। तो आपने एक चीज तो बना ली है, अब गाड़ी मेरे पास है, लेकिन गाड़ी का अगर मैंने इंजन निकाल तो गाड़ी किस काम की? तो अगर होटल रूम में से मैंने ऑपरेटर निकाल दिया तो होटल किस काम का? दिस इज अ प्रॉब्लम। अब उसके लिए या तो कोई बहुत टॉप ऑफ द लाइन चेन, इंटरनेशनल चेन आ जाए, पीसी आ जाए, फाइन, आई विल बी कंफर्टेबल के पीसी बैठा है, नहीं किधर जाता, मेरी बात समझ रहे। तो या तो अगर इस तरह की चेन आ जाए और वो खुद बनाए, उसका अपना प्रोजेक्ट होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैं किसी के जगह पे जाके एज एन ऑपरेटर बैठ जाऊंगा तो वो डिफरेंट चीज है, क्योंकि उसमें मेरी कोई स्टेक नहीं है। और अगर मैं अपना खुद बनाऊंगा तो वो मेरी पीस ऑफ लैंड है, उसके अंदर मेरे 500-200 अपार्टमेंट बनाए हैं, 100 मैंने अपने भी रखे हैं, तो मैंने कुछ चलाना ही चलाना है, तो वो स्टेक्स मेरे डिफरेंट है। तो उसके अंदर इन्वेस्ट कर लेना एक डिफरेंट एस्पेक्ट है। लेकिन एक थर्ड पार्टी ऑपरेटर हो जिस बिल्डिंग के अंदर, उसके अंदर जाके इन्वेस्ट करना मेरे ख्याल में इज अ स्लाइटली लिटिल बिट मोर रिस्की, ऑल्दो रिटर्न्स 10% उससे प्लस में भी जाते हैं। बट इसको आपको देखना पड़ेगा इस एंगल से कि ये प्योरली कैश फ्लो की इन्वेस्टमेंट है जिसको आपने कैश होती है। लग्जरी अपार्टमेंट 6%, 7% स्टेबल इनकम, रेंटल ग्रोथ, खुद यूज करें, अपने 2-3 बेडरूम्स, प्राइवेसी होती है, इसके एलिमेंट्स डिफरेंट हैं। इसके अंदर आपको ज्यादा प्राइवेसी मिलेगी, इसके अंदर आपको रेजिडेंशियल वाले एस्पेक्ट ज्यादा मिलेंगे, आपके अलावा बिल्डिंग में कोई एंटर नहीं हो सकेगा, आपकी मर्जी के अलावा जो है कोई बंदा फिजूल लोग नहीं अंदर आएंगे, कोई कमर्शियल यूज नहीं होगा। तो इधर आप ज्यादातर वो लोग लेना पसंद करेंगे जो खुद से रहना चाहते हैं। नॉर्मली जनरली कॉन्सेप्ट जो अभी तक पहले था वो यही था कि 2 बेड के ज्यादा थे, अब 1 बेड के भी बनने शुरू हो गए हैं। तो 1 बेड 2 बेड जनरल अपने यूजेस के लिए लोग इसको ले लेंगे और इसके अंदर और इसमें भी जनरली जब आप करेंगे 6% रेंटल गारंटी है तो पैसे भी बढ़ते हैं, डलते हैं। वो एक तीसरी चीज है, इन तीनों चीजों में एक चीज कॉमन है, वो ये है कि जी कि जब पहले दिन ये प्रोजेक्ट्स लॉन्च होते हैं और जो वो एक और एस्पेक्ट है इन प्रॉपर्टीज का, जो कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज का, जिसके अंदर पैसा बनता है, जिसकी वजह से हम उसमें करते हैं कि इन्वेस्ट करें। दैट इज नॉट जस्ट दिस रेंटल इनकम विच वी आर गेटिंग, वो मैं आपको इसके बाद बताता हूँ। अच्छा, सर्विस अपार्टमेंट्स में आ गए हम। तो सर्विस अपार्टमेंट्स जो हैं वो मेरे ख्याल में इज बेसिकली द हाइब्रिड, ठीक है। उसमें दोनों काम हो रहे हैं। उसमें आपको जो है वो बेसिकली प्राइवेसी भी मिल रही है, आपको चीजें भी मिल रही हैं, प्लस आप चूंकि कमर्शियल एंटिटी के ऊपर बैठे हैं, कमर्शियल जगह पे बैठे हैं, तो आप उसमें होटल रन कर सकते हैं, आप होटल अपार्टमेंट्स रन कर सकते हैं, आप किसी ऑपरेटर को दे सकते हैं, ऑपरेटर रन कर सकता है, ऑपरेटर छोड़ के चला जाए आप खुद से रेंट पे दे सकते हैं। क्योंकि वो अपार्टमेंट इटसेल्फ जो है, क्या फर्क है रूम में और इसमें अपार्टमेंट में, कि ये अपार्टमेंट जो है इटसेल्फ सस्टेनिंग यूनिट है, इसको कोई चीज नहीं चाहिए, इसके पास किचन भी है, इसके पास चीजें भी हैं, ये अंदर बैठ के बंदा, मैं जैनब को दे दूं सुबह, मैं हसन को एक दे दूं, मैं इसको दे दूं, ये लाख रुपए रेंट देंगे, जाके बैठ जाएंगे। इनको इससे कोई गर्ज नहीं है कि जनाब वहां पे होटल की सर्विसेज मिल रही हैं, क्योंकि ये अपना खाना खा भी सकते हैं, बाहर से मंगा सकते हैं, चीजें कर सकते हैं, लॉन्ड्री कर सकते हैं, अंदर ही विद इन देयर अपार्टमेंट दे हैव ऑल द यूटिलिटीज। यहाँ पर वो यूटिलिटीज नहीं मिल रही, यहाँ पे फिर वो आपको गैस का चूल्हा खुद लगाना पड़ेगा जिसकी इजाजत नहीं होगी, ठीक है। तो आप उसको, क्योंकि ये एक बड़ा मेजर इशू है जो इन दोनों के अंदर, तो सर्विस अपार्टमेंट बिकम्स द बेस्ट हाइब्रिड सोल्यूशन। मेरे ख्याल में सर्विस अपार्टमेंट्स एक अंडर प्राइस एंटिटी है जो पाकिस्तान के अंदर जो है वो कल को जब आहिस्ता आहिस्ता एजुकेट होंगे लोग, चीजें होंगी, तो इस चीज की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ेगी।